गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस, तो आज भी वही करेंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो पिछले क्लास के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे लास्ट क्लास में क्या किए थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही है, एक्वस मीडियम पानी है, पानी मिक्स करना है, NaCl था। लेकिन इस बार देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम Na2SO4 लिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर लिए। अगर आपको याद हो तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ पे, मीडियम पर, इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोड पर। मीडियम या तो मोल्टेन हो सकता है, तो एक्वस हो सकता है। तो मोल्टेन NaCl लेकर देख चुके हैं हम लोग, एक्वस NaCl भी लेकर देख चुके हैं, मीडियम चेंज करके रिएक्शन देख चुके हैं। इस बार क्या चेंज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट। NaCl नहीं ले रहे, इस बार हम कुछ दूसरा ले रहे हैं। दूसरा में क्या ले रहे हैं, Na2SO4 ले रहे हैं। तो Na2SO4 लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करके देखते हैं क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। और इससे पहले के लेक्चर भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या चैनल सब्सक्राइब में जुड़ जाइए। यहाँ आपको कंप्लीट नीट का, मेंस का और बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिए, उतना ही लिखिए जितना हम लोग को जरूरत है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है बोर्ड में तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, या कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या इसका किस तरीके से क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो पहले इसको सॉल्व करना सीखिए। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है एक्वस Na2SO4 का, तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाइए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने का तरीका होता है कि एक कंटेनर ले लिया जाएगा, एक कंटेनर ले लेना है। इस कंटेनर के अंदर में आपको जो फिल करने बोला है वो फिल कर दीजिए। क्या फिल करने बोला है, एक्वस Na2SO4, पानी में Na2SO4 फिल करना है। तो पानी में हम Na2SO4 फिल कर एक्वस Na2SO4। क्या मतलब हुआ, मतलब वाटर तो है ही, साथ साथ यहाँ पर क्या मिक्स्ड है, Na2SO4 वाटर है, और वाटर के साथ क्या मिक्स्ड है, Na2SO4। जैसे ही आप पानी में Na2SO4 मिक्स करिएगा तो पानी का पार्टिकल सब जो है वो टूटने लगेगा, H+OH- ऐसे भी टूटता है, लेकिन उसका क्वांटिटी बहुत कम होता है। लेकिन कोई इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करिएगा तो उसका डिसोसिएशन पावर बढ़ जाता है, ज़्यादा टूटेगा। तो वाटर का पार्टिकल्स का डिसोसिएशन होगा, वाटर के पार्टिकल्स में डिसोसिएशन आयंस में जो है वो किस फॉर्म में होगा, वाटर किस फॉर्म में टूटता है, पिछले क्लास से देखते आ रहे हैं, H+OH-, H+ और OH-। इस पानी में जब Na2SO4 मिक्स करेंगे तो इसमें आपको H+ मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, OH- मिल जाएगा। ये पानी के पार्टिकल से आपको ये आयंस मिल जाएगा। और Na2SO4 में देखिए क्या है, सोडियम और सल्फेट है, तो सोडियम देखिए Na+, तो Na2SO4 से आपको मिलेगा Na+, और SO4 देखिए यहाँ पे SO4 इस तरीके से। तो पहले तो आपको आयंस निकाल लेना है। अब उसमें आप देखिए इलेक्ट्रोड लेने कुछ बोला है, वो इलेक्ट्रोड लेने बोला है कि इलेक्ट्रोड लीजिए। वो इलेक्ट्रोड जो लेने बोला है वो किस चीज़ का बोला है, प्लैटिनम का। प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लीजिए। इनर्ट इलेक्ट्रोड कहने का मतलब हुआ कि प्लैटिनम का रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, जिंक इस तरीके से आ सकता है। और ये किस चीज़ का है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपना इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है, ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड और ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। अब चूंकि इनर्ट नेचर का है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर रिएक्शन होगा कैसे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट देकर रिएक्शन कराया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आपको करंट देना पड़ेगा। करंट देने के लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स में यूज कर रहे हो बैटरी से करंट दे दिए। तो बैटरी में दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरीके से आप समझिए।
नेगेटिव के कारण इसका आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, ऐसे याद रख सकते हैं। अब पॉजिटिव पोटेंशियल आने से क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल आने से हो गया ये इलेक्ट्रॉन दोनों फर्क आ गया, दोनों एक तरह का नेचर का नहीं रहा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे एनोड, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे। नेगेटिव पोटेंशियल वाले को हम लोग कहेंगे कैथोड। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे क्या चार्ज होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव, कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है कि एनोड पर होने वाला रिएक्शन क्या है, तो एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाइए और डायग्राम भी बनाइए और साथ साथ समझते भी जाइए। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये जो पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव पार्टिकल को खींचेगा, अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट खींचेगा। तो नेगेटिव पार्टिकल इसमें कौन कौन है, एक है अपना OH माइनस और एक कौन है SO4 तो इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का जब नंबर आएगा तो नेगेटिव पार्टिकल जल्दी तैयार रहता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर लॉस कर सकता है। और लॉस ही क्यों करेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो कहां जा रहा है एनोड पर। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस का रिएक्शन। तो इन दोनों में कौन लॉस करेगा, दोनों लॉस नहीं करेगा, लॉस वही करेगा जिनके पास लॉस का ताकत ज्यादा है। अब किसके पास लॉस का ताकत ज्यादा है, किसके पास गेन का ताकत ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाइड्रोजन या ऐसा समझिए, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़िएगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़िएगा इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ताकत बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी बढ़ेगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन का टेंडेंसी बढ़ेगा नीचे की तरफ। इसका मतलब इन सीरीज में जो ऊपर है उनके पास लॉस का ताकत ज्यादा है, जो नीचे है उनके पास गेन का ताकत ज्यादा है। तो कंपैरिजन किसके किसके बीच है, OH और SO4 के बीच। तो OH और SO4 को सीरीज में देखें कहां पर है, OH यहाँ है, SO4 नीचे है, OH ऊपर है। जो ऊपर है उनके पास किस चीज का ताकत ज्यादा है, लॉस का। इसका मतलब OH के पास लॉस का ताकत ज्यादा है, तो OH लॉस करने जाएगा, SO4 को लॉस करने नहीं देगा। OH लॉस करेगा, SO4 लॉस नहीं करेगा, क्योंकि OH का कंपैरेटिवली SO4 से ऑक्सीडाइज होने का ताकत ज्यादा है। ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है, एनोड पर। तो कैसे लिखेंगे, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो कौन लॉस करने जा रहा है, जल्दी से बताइए, OH माइनस। OH माइनस का लॉस करने का तरीका अभी तक हम लोग नहीं देखें। OH कैसे लॉस करता है देखिए, अक्सर बुक में मिलता भी नहीं। कई जगह पे आपको OH का लॉस करने का तरीका नहीं मिलता है। आप क्या करिए, OH को दो मॉलिक्यूल ले, दो आयन से लीजिए, दो मिनिमम, कम से कम दो। OH जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बनाएगा H2O और बनाएगा हाफ O2 प्लस साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एक OH पे एक नेगेटिव, दो OH पे दो नेगेटिव। दो नेगेटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस भी है। और एक तरीका भी आप सीख जाइए कि OH का लॉस करने का तरीका क्या होता है। OH इस तरीके से लॉस करता है, कभी आपको कोई रिएक्शन में दिक्कत नहीं आने वाला है इससे। अब क्या होगा, जब ये काम हो गया तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन घूम करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा। H+ के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ले ले। Na+ के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाए। इन दोनों में कौन गेन करेगा, जिनके पास गेन का ताकत ज्यादा है। कैसे पता चलेगा गेन का ताकत ज्यादा है किसके पास है, सीरीज से। तो H+ और OH Na+ में जो नीचे होगा उनके पास गेन का ताकत ज्यादा है। सीरीज में जो नीचे होता है उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत ज्यादा होता है। तो Na+ यहाँ है, H+ यहाँ है, इसका मतलब H+ ज्यादा नीचे है। H+ के पास गेन का ताकत ज्यादा होगा, Na+ के पास गेन का ताकत कम होगा। कौन गेन करेगा, H+ गेन करेगा। कहां पर जाकर के, कैथोड पर। तो रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन कैसे कंप्लीट करें, कैथोड पे कौन जा रहा है ये समझिए।
कैथोड पे Na+ नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है H+। H+ जब इलेक्ट्रॉन गेन करने जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ कितना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एक H के पास एक पॉजिटिव है, मतलब उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितना H+ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक H+ के पास जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 H+ चाहिए, तो 2 H+ आपको लगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन जाएगा H2। इस तरीके से हम लोगों के पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करने से एक फाइनल रिएक्शन मिलेगा। तो LHS का इलेक्ट्रॉन RHS के इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, आपको कैंसिल आउट कर देना है। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचे हुए पार्ट को आप जोड़ दीजिए। बचा हुआ पार्ट में क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा 2H+ प्लस 2OH-, प्रोडक्ट की तरफ क्या मिलेगा H2O मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है H2 मिल रहा है, और हाफ O2 मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। अच्छा एक और चीज समझिए, H+ और OH मिलकर क्या बनता है वाटर। तो एक H+ एक OH एक वाटर बनाएंगे, 2H+ 2OH 2 वाटर बनाएंगे। इन दोनों को सीधे मिला करके हम लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा 2 वाटर का मॉलिक्यूल। और इधर क्या मिलने वाला है, इधर सेम रहेगा, वही अपना H2O प्लस H2 प्लस हाफ O2। अब जरा एक और चीज ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा H+ OH-, और H+ OH- क्या बनाता है वाटर। इन दोनों को लिख सकते हैं वाटर, यहाँ क्या मिला 2 वाटर। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आइए आप इधर समझने की कोशिश करिए। H2O को और 2H2O को, इस H2O और ये H2O को एक दूसरे सॉल्व करके सबट्रैक्ट किया सकता है। इस H2O को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, मैथ जैसा। इधर लिखा हुआ है 2x = x + y + 3, इस x को इधर ला सकते हैं, तो इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। वही चीज है, H2O को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग H2O को इधर माइनस कर देंगे, तो 2 H2O से 1 H2O माइनस हुआ, कितना H2O बचेगा 1 H2O बचेगा। प्रोडक्ट में क्या आने वाला है, प्रोडक्ट में आने वाला है H2 प्लस हाफ O2। दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक और चीज ध्यान दीजिए आप इसमें, जो समझने का इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जब इलेक्ट्रोलिसिस किए हम लोग, तो Na+ का कोई काम नहीं है, Na+ कोई रिएक्ट नहीं किया, Na+ का कोई यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं है रिएक्शन में। तो रिएक्ट कौन किया H+, पानी से H+ कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और रिएक्ट कौन कर रहा है OH, इसका मतलब पानी से OH का क्वांटिटी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में धीमे धीमे वाटर खत्म होता जा रहा है, वाटर का ही पार्टिकल से रिएक्ट कर रहा है। Na2SO4 नमक का पार्टिकल यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, सोडियम सल्फेट यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो धीमे धीमे इस रिएक्शन में Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पानी का कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएगा, क्योंकि पानी इसमें धीमे धीमे कम होते जाएगा, क्योंकि पानी गैस बन के उड़ते जा रहा है। अब अगर इसमें आपको पहचानना है, अब अगर मान लीजिए आपको इसमें पहचानना है कि एनोड प्रोडक्ट कौन है, कैथोड प्रोडक्ट कौन है, तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? आपको एनोड प्रोडक्ट पहचानना है तो एनोड वाला रिएक्शन देखना पड़ेगा। यही मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, एनोड प्रोडक्ट पहचानना है। तो एनोड पे होने वाला रिएक्शन ये है, इसमें H2O तो पानी तो कंटेनर में ही रहेगा, तो बचा क्या O2, O2 कहलाएगा एनोड प्रोडक्ट, एनोड पर ये जाएगा। दूसरा आपको पहचानना है इसमें कैथोड प्रोडक्ट। तो कैथोड प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे? कैथोड प्रोडक्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कैथोड वाला रिएक्शन। क्या आप देख करके बता सकते हो कैथोड प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? वही होगा, सही है। कैथोड प्रोडक्ट में ये रिएक्शन है, ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट, तो कैथोड प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा H2। इस तरीके से हम लोग इस तरह के रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं और एनोड प्रोडक्ट और कैथोड
पहचाना जा सकता है। ठीक है, ये अपना फाइनल रिएक्शन है। अच्छे से पूरा नोट्स बनाइए और ज़रूर से उसको कॉपी करिए। इस लेक्चर में हम इतना देते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं। थैंक यू।